ओम श्री काल की वैष्णवी नमः। ओम श्री काल की वैष्णवी नमः। ओम श्री काल की वैष्णवी नमः। सर्वप्रथम हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर की चरण कमलों में भगवान बुद्ध की धरती से सर नवाकर कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात हमारे हिमफाई इंडिया या हमारे अल्लाह टीवी से जुड़े हुए और जो भी भगवान कालकी अवतार राव हर्षाही जी महाराज के पैगाम को लोगों के दिलों तक पहुंचाने वाले जो भी हमारे भाई बहन हैं, उन सबको मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, मैं पिछले हफ्ते नराशंस, मोहम्मद और रियाज, 3 शब्दों का मैंने जिक्र किया था और इन तीनों शब्दों का वास्तविक अर्थ एक ही होता है और ये तीनों हस्तियां एक ही जाति का नाम है। दोस्तों, भगवान कालकी अवतार राघव शाही जी महाराज के द्वारा जो दुनिया में प्यार मोहब्बत का पैगाम जो दिया जा रहा है, इस पैगाम को अगर हम बहुत ध्यान से, बहुत ख्याल करके, बहुत सोच समझ के अगर हम उसको अमल करते हैं, पता चलता है कि सरकार गौहरशाही जी महाराज वही हस्ती हैं जिनकी प्रशंसा हमारी सनातन धर्म की सबसे पुरातन जो ग्रंथ है, जो वैदिक ग्रंथ है, चारों वेदों में इनकी प्रशंसा नराशंस के नाम से की जा रही है, जिसकी चर्चा मैं पिछले कई एपिसोड से मैं करते आ रहा हूं। दोस्तों, आज भी मैं उसी क्रम में मैं पुनः जो है नराशंस के बारे में, जब मोहब्बत के रूप में आप इस धरती पर आए तो उस समय वेदों से कैसे पहचान की जाएगी, ये तो मैंने पिछले कई गुफ्तगू में मैंने बता चुका है। लेकिन आज के तारीख में, आज हम अभारतीय धार्मिक ग्रंथों की रोशनी में नरशंस पैगंबर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान अभारतीय धर्म ग्रंथों में उनकी रोशनी में करने का प्रयास करेंगे। इसके पहले पूरी दुनिया के सामने
मैं एक भजन पेश करना चाहूंगा जो भगवत प्रेमी हैं उनके लिए। और सभी भगवत प्रेमियों से ये निवेदन है कि हमारे इस भजन को गौर से सुने। दोस्तों, एक टर्म आता है हमारे मुस्लिम संप्रदाय में, 12 इसका जिक्र होता है, मोमिन, मुसलमान और मोमिन, इस तरह की बातें होती हैं। दोस्तों, मोमिन सिर्फ मुसलमान में नहीं होते हैं। मुसलमान से मतलब इस्लाम से है, लेकिन मोमिन से मतलब सिर्फ इस्लाम से नहीं, मोमिन किसी भी दीन, किसी भी धर्म में हो सकते हैं। दोस्तों, मोमिन का मतलब ये हुआ कि वो अपने कल्बो जिगर से एक सेकंड के लिए भी ईश्वर की याद से गाफिल नहीं है। वो भले मुसलमान हो, भले हिंदू हो, भले सिख हो, ईसाई हो, कोई भी किसी भी संप्रदाय में रहने वाला वो इंसान जिसका दिल हमा वक्त हमेशा उसके रब के नाम से जारी रहे, यहाँ तक कि सोते समय भी वो अपने प्रभु के नाम में वो जो है मशगूल रहे, अपने प्रभु के जिक्र फिक्र, अपने प्रभु की याद में। तो इस तरह का दिल जिसके पास होता है, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, वो मोमिन है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो वेदों की नराशंस हैं, वो नराशंस की बातों की सत्यता का प्रमाण हमारे भारतीय धार्मिक ग्रंथों में भी दिखाई दिए हैं। हुजूर पाक पैगंबर इस्लाम ने जब धार्मिक प्रसार में अग्रसर होने का कार्य प्रारंभ किया, तो मक्के के लोग विरोधी हो गए और परस्पर उन्होंने प्रतिज्ञा पत्र लिखा कि वे मोहम्मद साहब को अपनी जात से बहिष्कृत कर देंगे। जब नराशंस प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने ईश्वर के द्वारा बताए गए जो दीन था, जो धर्म था, उस धर्म का प्रचार प्रसार जब दुनिया में करने लगे, उस समय इतने लोग मुखालिफ हुए, इतने लोग जो है उनका विरोध किए, और सब लोगों ने उनको जो है अपने समाज से बहिष्कृत करने का ऐलान किया। जब वो नराशंस पुनः 1450 साल बाद जब सरकार गोहरशाही के रूप में आते हैं, तो फिर इसी इंसानियत के द्वारा वही अजियतें दी जाती हैं जो नराशंस के पहले दौर में दिया गया। लेकिन नराशंस इतने दयालु, इतने सहनशील होते हैं कि इंसानियत को जर्रा बराबर भी नुकसान करने का उनका जो है विचार में भी नहीं आता है कि अपने दुश्मनों को वो नेस्तनाबूद करें। अपने दुश्मनों को भी नराशंस ने बहुत ही गनीमत दिया, बहुत ही सोचने समझने का बार बार मौका दिया, बार बार समझाने की कोशिश किया, और दुनिया वाले उनके ऊपर जो है
उनके ऊपर तरह तरह की यातनाएं लोगों ने दिया। लास्ट में जब अपने समाज से बहिष्कार कर रहे हैं, जब वहां के लोग, तो एक प्रतिज्ञा पत्र लिखा जा रहा है कि ऐ मोहम्मद, हम आपकी बात नहीं मानेंगे और आपकी बात जो है झूठी है, और आप जो है, ये प्रतिज्ञा पत्र जो है लिखा जा रहा है और इस पर जो है सभी वर्ग के लोगों को हस्ताक्षर किए गए। प्रतिज्ञा पत्र मक्का के शिवालय में लटका दिया गया। मोहम्मद साहब अबू तालिब की घाटी में रहते थे, जो दो पहाड़ों के बीच में थी। जिस स्थान में मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहिष्कृत होने की अवस्था में रहते थे, वह स्थान शिवालय से 3 मील की दूरी पर था। अब जिस समय जो है अ, अपने अपने समाज से बहिष्कार जिस समय लोगों ने किया, उस समय मक्का में रहने वाले जो लोग थे वो इस्लाम के मानने वाले नहीं थे। वो इस्लाम तो नरशंस ने लेके आए, लेकिन उसके पहले जो दीन थे, जो धर्म थे, वो धर्म वाले उस मक्का में काबिज थे। और वहां पर जो काबा की जो अजमत थी इस्लाम के पहले, वो जो है शिवालय के नाम से जाना जाता था। शिवालय, शिवालय का मतलब हुआ कि वो जगह जहां ईश्वर रहता हो। और जहां शिवालय की बात आती है, वहां एक पत्थर की बात जरूर आती है, इसलिए कि जहां भी शिवालय है उस पत्थर की बदौलत शिवालय कहा गया है। क्यों शिवालय कहा गया है? कि एक पत्थर होगा और उस पत्थर, वो पत्थर जो है हजर अस्वद है, हजर अस्वद पत्थर देखने के लिए पत्थर है, लेकिन असल शिवालय वही है। शिवालय का मतलब वो घर जहां पर ईश्वर भगवान प्रभु निवास करते हो। तो हजर अस्वद पत्थर में भगवान कैसे निवास करेंगे? पत्थर में भगवान निवास करेंगे। आज भी हजर अस्वद का जो छवि जो है देखा गया, तो उसमें जो है एक छवि, इंसानी छवि दिखाई दिया है, जो तमाम तरह से प्रमाण भी पाए गए हैं। अब तो उस पर प्लास्टिक, उस पर सर्जरी कर दी गई है, अब वो छवि नुमाया नहीं हो रही है, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी के पहले उसमें छवि मौजूद थी। और उस छवि की पुष्टि जो है नरशंस अपने दौर में, पहले दौर में ही कर गए थे कि इस पत्थर में, इस हाजरे स्वर में 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, एक जुबान है। तो ये इंसानी छवि का राज जो है नरसंस खुद अपनी जुबानी बता के गए। तो वो शिवालय इसलिए कहा गया कि शिव यानी ईश्वर का रहने का जगह। जैसे विद्यालय है, तो जहां लय लगता है, हमारी संस्कृति में लय का मतलब वो उससे संबंधित निवास स्थान है। तो विद्यालय जहाँ बच्चे रहते हैं तो विद्यालय कहा जाता है, विद्या देने वाली जगह विद्यालय है। उसी तरह शिवालय है, यानी शिव बने ईश्वर, शिव बने वो ब्रह्म होता है, और आलय मतलब ब्रह्म का स्थान जहाँ ब्रह्म रहता है। अब पत्थर में तो सब लोग पत्थर की पूजा किए, लेकिन ये भेद जो है सारी दुनिया को नहीं पता चला कि जिसमें ब्रह्म की छवि है, जिसमें जिस पत्थर के अंदर हुआ है, वो जो है वो हजरे अस्वद है, महाशिवलिंगम है। उसमें जो छवि है वो ब्रह्म की छवि है, वो शिव की छवि है। शिव और शंकर 2 अलग अलग चीजें हैं। शिव का मतलब होता है प्रभु, ईश्वर, भगवान, ब्रह्म। और ये जो है
ये परम पिता परमेश्वर, इस शिव का अर्थ इन सारी चीजों से लगाई जाती है। शिव का मतलब उसी ईश्वर की तरफ इशारा है। शिवालय यानी जिसमें ईश्वर रहता हो। तो भाई ईश्वर को काव्य में या मंदिर या मस्जिद मंदिर में किसी ने आज तक किसी ने देखा नहीं है, लेकिन एक पत्थर ऐसा जन्नत से आया था जिसको हजरेश्वर कहते हैं, उसको महाशिवलिंगम कहते हैं। वो जो है शिवालय, उसकी बदौलत शिवालय कहा गया। यानी उसमें एक छवि दिखाई दिया, इसके अलावा तो कहीं भगवान दिखाई दिया नहीं, कहीं ईश्वर दिखाई दिया नहीं। और हजरेश्वर में जो तस्वीर है, वो तस्वीर जो है, वो तस्वीर पूरी इंसानियत को, वह जो है जितने भी हज करने वाले हैं, और हज जब से नहीं शुरू हुआ था उसके पहले से भी वो तस्वीर अपना काम कर रही थी, सारी इंसानियत के दुखों का हरण कर रही थी, सारी इंसानियत के पापों का हरण कर रही थी। आज वो छवि जब देखा गया है, तो उसी नरसंस का जब दूसरा दौर आया सरकार गौरशाही के रूप में, तो ये नरसंस की छवि वहां पर मिलती है। और ये छवि सिर्फ छवि ही नहीं, वो छवि जो है आपकी आपके जन्मों जन्मांतर की पाप कष्टों को वो दूर भी करती है। इसीलिए हमारे अभी इस्लाम की हुकूमत वहां है, इसलिए मुसलमान भाई अपने पापों को खिंचवाते हैं, लेकिन उसके पहले सारी इंसानियत अपनी पाप को चुसवाने के लिए उस महाशिवलिंगम को, उस शिवालय को चूमते थे, उससे प्रार्थना करते थे, वहां जाके रोते गाते थे। तो वो जो है शिवालय इस्लाम के आने के पहले भी वो पत्थर था, और उसमें तभी भी वो छवि जो है शिव की है, और अभी भी शिव की छवि मौजूद है, तभी भी थी। उस शिव के द्वारा फैज प्रलाप उस जमाने में मिलता रहा, और आज भी उसका प्रलाप मिल रहा है। लेकिन अपेक्षाकृत वो प्रलाप जो अपनी नग्न होठों से उस पत्थर को, उस छवि को चूमता रहा, उसमें और प्लास्टिक सर्जरी कर लेने के बाद जब उस पर होठ लगाया जाता है, तो उस आध्यात्मिक प्रलाप में और इस आध्यात्मिक प्रलाप में कुछ न कुछ अंतर हो सकता है। क्यों? तो वो डायरेक्ट जो पहले उस लेप को लगाने के पहले जो उस पर अपनी होठ लगाता रहा, उसकी फैज कुछ और होगी। इसलिए वो डायरेक्ट आपके आपके होठों से डायरेक्ट उस शिव शिवालय से आपके होठों को ये जो है टच करेगा। लिहाजा जो भी जो है वैज्ञानिक जो भी रिएक्शन होगा वो टच होने पर ही होगा, लेकिन बीच में एक जो है प्रतिरोध लगा दिया गया, उस पर प्लास्टिक सरीज लगा दी गई। अब उस पत्थर को चूमने से मेरा ख्याल है कोई फायदा नहीं होगा। तो ये शिवालय का मतलब ये हुआ कि ईश्वर का घर काबा मुसलमानों के पहले भी ईश्वर का घर था, और इस्लामी हुकूमत कायम होने के बाद भी आज हमारे मुसलमान भाई अल्लाह का घर कहते हैं। बात तो एक ही है, पहले भी था और अभी भी है, और वो हमेशा रहेगा। ईश्वर का घर है तो ईश्वर का रहेगा, लेकिन मानने का तरीका है। आप जो है अब इस्लाम के अलावा जो भी धर्म थे, बस उस पत्थर की अहमियत रहती थी, और जब इस्लाम कायम हो गया तो दीवार की भी अहमियत लोगों ने बढ़ा दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है, जहां वो पत्थर है वहां का जर्रा जर्रा की अजमत बढ़ जाएगी। और अभी भी उस पत्थर का ये अजमत है कि वो कितना हो बेशकीमती काबा की दीवारें बनी हो, लेकिन अगर उस पत्थर को चूमता नहीं है तो उसका हज नहीं होगा। चाहे वो कितना हो घूम के आ जाए, लेकिन उसका हज नहीं होगा। हज का वास्ता उस पत्थर से है। इसके पहले जो इस्लाम के पहले जो लोग, जो इंसानियत वहां जाती थी अपना हज करने, हज तो नाम नहीं था, लेकिन पूजा अर्चना मोहब्बत और अपना जो है ये पाप धुलने के लिए, अपना प्रायश्चित करने के लिए तरह तरह से मनो प्रतिष्ठा थी हर समाज में उस पत्थर की, जिस पत्थर में नरसिंह की छवि दोबारा जो है दूसरे दौर की छवि उसी समय कैद थी, पहले से ही कैद है। इसलिए नरसिंह का ईश्वर की तरफ से सारा सेटअप रहा। कुरान में अल्लाह ने भी कहा कि ऐ मेरे हबीब,
मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दौर आपका जो है अगला दौर इस दौर से बेहतर होगा। यानी नरशंस का जो दोनों दौर है, तीनों दौर है, ये तीनों दौर, एक दौर आने वाला है नरशंस का। तो ये तीनों दौर ईश्वर ने पहले से उसको सेटअप करके रखा है। और अ, नरसिंह की छवि भी जो है हजरे अस्वद में ईश्वर की तरफ से लगा दी गई है। ये ईश्वर की तरफ से ईश्वर की निशानियां हैं। चांद में भी जो है नरसिंह की छवि लगा दी गई है। जो दूसरे दौर की नरसिंह हुए, वो चांद में वो छवि लगा दी गई है। आने वाले भविष्य जो तीसरे दौर में जब नरसिंह प्रकट होंगे, पुनः जब वापस आएंगे, तो अब ये जो है सारी छवियां दिखा उखा दी गई, जन्म जन्मांतर से दिखाया जा रहा है महाशिवलिंगम में और चांद में। और ये जो है अब ये राज अब खुला है सरकार के आने के बाद से। तो फिर इस वक्त जो है अब दिखा दिया गया। अब इन निशानियों को कोई नहीं मानेगा, तो न ही वो आगे कोई निशानी पाएगा और न ही जो है उसको जो है ईश्वर की तरफ से उसको जो है अपनाया जाएगा। इसलिए कि ईश्वर की निशानियां मार्शल कानून की तरह है। वो अगर निशानियां आप नहीं पहचान पाए, चाहे जिस धर्म में हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म से हो, है तो आप ये कही ईश्वर की आप मखलूक हैं, तो ईश्वर का हक सबके ऊपर बराबर है। वो सजा भी बराबर दे सकता है और नफा भी बराबर दे सकता है। ईश्वर जो है सर्वशक्तिमान है। तो ईश्वर ने जो है पूरी दुनिया में हर इंसानियत के लिए चांद में, सूरज में, महाशिवलिंगम में, यहाँ तक कि सूरज में भी, यहाँ तक कि ऊपर जितने सैयारे हैं, जितने भी ग्रह हैं, सारे ग्रहों पर नरसिंह की छवि लगा दिया है। और अगर वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी से देखना चाहे तो भी नरसिंह की छवि दिखाई दे रही है। चांद में नग्न आंखों से दिखाई दे रहा है। आप कहाँ कहाँ जाएंगे, आप जो है ईश्वर जिस दिन सवाल करेगा इस छवि के बारे में, तो आप इनकार नहीं कर पाएंगे। आप नग्न आंखों से भी देख सकते हैं चांद में, नग्न आंखों से भी देखा जा सकता था हजर अस्वद में, जब लेमिनेशन हो गया, प्लास्टिक लेमिनेशन। अब तो वहां आप नग्न आंखों से नहीं देख सकते। हो सकता है कि कोई ऐसा मशीनरी हो जिसके हिसाब से देखा जा सके। लेकिन सैयारों पर जितने भी ग्रह दुनिया में मौजूद हैं, जितने भी, जिन खगोल शास्त्रियों ने उन ग्रहों तक पहुंच गया है या पहुंच की रसाई हो चुकी है आप टेलीस्कोप के जरिए, तो वो छवि जो है ये सरकार को हर्षाई की नरसिंह के दूसरे दौर की छवि बरामद हुई है। उसका जो है ये सरकार दीन इलाही में ये किताब धर्म ग्रंथ, ये ग्रंथ है ईश्वर धर्म, उसमें जो है वो सारी तस्वीरें जो है वो छपी हुई हैं। अगर आपको देखना है तो उस तस्वीर को मिला सकते हैं, देख सकते हैं। तो आप कहाँ कहाँ तक जो है ईश्वर की जो निशानियां हैं इनको आप झुटलाएंगे, झुटला नहीं पाएंगे। आप वैज्ञानिक हो गए तो आप मशीन से देखिए। अगर आप जो है, अगर कुछ भी नहीं है, अगर आपके पास कोई ताकत नहीं है, किसी तरह की बिसात नहीं है, आंख तो है, आंख सबको दिया है ईश्वर ने, और उस जगह निशानियां नरसिंह का दिखा रहे हैं जहां पर जो है वहां कोई जादू नहीं हो सकता, किसी वैज्ञानिक की, किसी इंसानियत की बिसात नहीं है इतनी बड़ी छवि चांद पर लगा दे। वो चांद वाली छवि हिंदू को उतना ही बड़ा दिखाई देगा, मुसलमान को भी उतनी, कोई शाही दिखाई देगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, दुनिया की सारी कौम एक ही तस्वीर को देख रही है, एक ही बराबर देख रही है, एक ही जैसे देख रही है, और एक ही बराबर फलप्रद भी हो रही है। यानी अगर ईसाई भी अपने रब का नाम लेके और वो छवि देख के उस छवि से कहे कि हे प्रभु, हमारे ईश्वर का नाम मेरे दिल में बसा है, तो वो ईश्वर का नाम उसके दिल में चला जाता है, जिससे उसकी आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इसी तरह मुसलमान भी उसी छवि को देख के अपने रब का नाम ले, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अंदर गया अल्लाह, अल्लाह अल्लाह होते होते नूर अल्लाह नूर हो गया, फिर उसकी राह तरीका चालू। उसी तरह हमारे हिंदू सनातन धर्म के लोग भी उसी छवि को, जो इससे मुसलमान को भी फायदा हो रहा है, उसी को हिंदू भी राम राम 3 बार कह के, राम 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 कह के, हे प्रभु हमारे अंदर जो है भगवान का पवित्र नाम राम डाल दे, फिर वो नरसिंह आपकी मदद करेंगे। तो नरसिंह
कि जो छवि जो है चांद में, सूरज में, हरिहर में जो लगी हुई है, वो छवि बराबर सबको आध्यात्मिक प्रलाप दे रही है। तो यहाँ जो है हम थोड़ा सा रास्ता ये भटक गए कि नरसंस का जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के रूप में जब आए तो लोगों ने किस तरह का उनके साथ बर्ताव किया, थोड़ा सा संक्षिप्त में वर्णन करना चाहेंगे। प्रतिज्ञा पत्र में सभी वर्ग के लोगों के हस्ताक्षर हुए थे। जब काबा में जब इनकी बात नहीं मानी गई तो लोग इनको अपने समाज से बहिष्कृत करने का ये जो है कोशिश किए और प्रतिज्ञा पत्र लिखा गया। प्रतिज्ञा पत्र मक्का के शिवालय में लटका दिया गया। मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब की घाटी में रहते थे जो दो पहाड़ों के बीच में थी। जिस स्थान में मोहम्मद साहब बहिष्कृत होने की अवस्था में रहते थे वह स्थान शिवालय से 3 मील की दूरी पर था। 3 वर्ष जब मोहम्मद साहब को वहां रहते हुए व्यतीत हो गए तब उन्होंने अपने पृथ्वी अबू तालिब से मक्का वालों को कहला भेजा कि प्रतिज्ञा पत्र को तो अब दीमक चाट गए, इसलिए प्रतिज्ञा पत्र निरर्थक हो गया। अबू तालिब ने मक्का वालों से कहा कि अब मोहम्मद साहब को अपने वर्ग में सम्मिलित कर लेना चाहिए क्योंकि प्रतिज्ञा पत्र भी नष्ट हो चुका है और मोहम्मद साहब को बहिष्कृत करना भी बहुत बुरी बात है। लोगों ने स्वीकार किया कि यदि प्रतिज्ञा पत्र नष्ट हो चुका होगा तो अवश्य मोहम्मद साहब को बहिष्कृत नहीं किया जाएगा, अन्यथा उन्हें इसी स्थिति में रहना पड़ेगा। यानी लोगों ने कहा कि अगर वो प्रतिज्ञा पत्र जो जो शिवालय में लटकाया गया है अगर दीमक नहीं खाया होगा तो इनको जो है फिर सजा बरकरार रहेगी, लेकिन अगर दीमक चाट गया होगा तो यह जो है इनकी सजा जो है उससे छुटकारा दे दिया जाएगा। जब प्रतिज्ञा पत्र देखा गया तो परमेश्वर के नाम को छोड़कर शेष भाग लुप्त हो चुका था, इसलिए मोहम्मद साहब को मिला लिया गया। यह मोहम्मद साहब के बाद की सत्यता का ही प्रमाण है कि 3 वर्ष तक लोगों से बहिष्कृत रहकर भी उन्होंने प्रतिज्ञा पत्र के दीमक द्वारा चाट जाने की बात बता दी। तो इससे भी पता चला एक नरसिंह का विलक्षणता है। ये तो बहुत छोटी चीज है उनके लिए कि ये जो है इस तरह की बातें बता देनी, इस तरह की जो है अनकही बातें। तो दूसरी घटना एक और यह गुजरी कि मोहम्मद साहब ने एक भविष्यवाणी की थी कि अरब के हिजाज प्रांत में एक ऐसी अग्नि प्रज्वलित होगी जिसके प्रकाश में बसरा नगर की पहाड़ियां दृष्टिगत होंगी। तो पिछले चर्चा में मैंने कहा भी था कि नरशंस हमारे वेद बताते हैं नरशंस जो है पारलौकिक ज्ञान अलौकिक ज्ञान से युक्त होंगे। तो अलौकिक ज्ञान वही है जो दुनिया न देख सके, जो हजारों साल बाद की बात, हजारों साल पहले की बात तो आप इतिहास में पढ़ लेंगे या कान से सुन लेंगे, सुनते सुनाए वाली बात झूठ सच कुछ न कुछ जान जाएंगे, लेकिन हजारों साल बाद वाली बात ये हर किसी के बस की बात नहीं है, सिर्फ नरशंस को ये मिला था। तो हुजूर पाक ने ये एक भविष्यवाणी की थी कि अरब के हिजाज प्रांत में एक ऐसी अग्नि प्रज्वलित होगी जिसके प्रकाश में बसरा नगर की पहाड़ियां दृष्टिगत होंगी। मोहम्मद साहब के देहांत के 43 वर्ष बाद सन 54 हिजरी में मदीना में कुछ दूरी पर यह अग्नि प्रज्वलित हुई और काफी समय तक रही। तीसरी घटना से भी उनकी सत्यता का जो है लोगों ने प्रमाण देखा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान को देखकर एक दिन कहा कि यह लोगों द्वारा प्रहार किए जाने पर वीर गति को प्राप्त होंगे। इस बात का उल्लेख बुखारी हदीस में है। मोहम्मद साहब के देहांत के 24 वर्ष बाद यह घटना सत्य प्रमाणित हुई। एक बार मोहम्मद साहब ने अली से यह बताया कि तुम एक ही व्यक्ति के द्वारा सिर में प्रहार खाकर मारे जाओगे और रक्त तुम्हारी दाढ़ी को सिक्त कर देगा, और ऐसा ही हुआ। हुजूर पाक नरशंस मोहम्मद साहब की मृत्यु के 30 वर्ष बाद इब्न मुलजिम खारिजी ने अली के सर के ऊपर प्रहार किया जिससे रक्त बहकर उनकी दाढ़ी को भिगोने में समर्थ हुआ। एक बार नरशंस प्रवचन कर रहे थे, उसी समय उनके बड़े नाती
इमाम हसन भी उस मंच पर चढ़कर बैठ गए। नरसिंह मोहम्मद साहब ने बताया कि मेरा यह बालक एक दिन बहुत बड़ा नायक होगा और मुसलमानों के बड़े बड़े विरोधी वर्गों में मेल करा देगा। मोहम्मद साहब नरसिंह की मृत्यु के 30 वर्ष बाद 40 हिजरी में जब हसन स्वयं खलीफा बने और अमीर माविया से लड़ रहे थे, आपने उनसे मेल कर लिया, जिससे मुसलमानों में अपार आनंद छा गया और हर्षा तिरेक से वह स्वयं भी प्रफुल्लित हो गए थे। उनकी सत्यता से संबंधित एक और घटना पर दृष्टिपात करना होगा, उचित है। जब मोहम्मद साहब मदीना जा रहे थे तो कुरैश ने इनको पकड़ने के लिए पुरस्कार निर्धारित किया, जिससे पुरस्कार के लोभ में आकर सुराका नाम का एक व्यक्ति घोड़े पर सवार होकर उन्हें खोजता हुआ पीछा करने लगा। उनको पकड़ने के लिए ये जो है कुरैश के लोग जो है वहां जो दुश्मन थे, हुजूर पाक यानी नरसिंह मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ने के लिए, उनका पीछा करने के लिए जब आप मक्का से मदीना हिजरत कर रहे थे तो एक सुराका नाम का एक आदमी था, घोड़े से सवार होकर उनका पीछा कर रहा था। जब हुजूर पाक ने देखा कि पीछे से एक आदमी पीछा करते हुए आ रहा है तो उन्होंने जमीन से कहा, ऐ जमीन, ऐ भूमि, इसे पकड़ ले। इतने पर सुराका के घोड़े के पैर भूमि में घुटने तक धंस गए। घबराकर सुराका ने मोहम्मद साहब की अनुनय विनय की, तब घोड़ा मोहम्मद साहब की इच्छा के अनुसार भूमि में धंसने की स्थिति से बाहर हो गया। इसी प्रकार 3 बार होने के बाद सुराका ने प्रतिज्ञा की कि मोहम्मद साहब की बात किसी से भी नहीं कहेगा और न मोहम्मद साहब को धोखा देगा, यानी नरसिंह को वो कभी धोखा नहीं देगा। मोहम्मद साहब के चमत्कारों को देखकर सुराका बहुत ही प्रभावित हुआ और नरसिंह मोहम्मद साहब से अनुनय की कि मुझे आप एक वचन दें जिसमें मैं आपका राज्य स्थापित होने पर सभी प्रकार की हानियों से परिवार सहित बचा रहूं। नरसिंह मोहम्मद साहब ने स्वीकृति देते हुए उससे कहा कि ऐ सुराका, तुम्हारी उस दिन क्या गति होगी जिस दिन ईरान के सम्राट किसरा के स्वर्णमय कंगन तुम्हारे हाथों में पहनाए जाएंगे। अब यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य बातें हैं कि नरसिंह कितने दयालु हैं कि सुराका उनका पीछा करने जा रहा था, उनका जान लेने जा रहा था, उनको कुरैश से पकड़वाने जा रहा था और वो बार बार ऐसा वो 3 बार उसका घोड़ा जमीन में धंस भी गया, फिर आपने रिहा भी कर दिया, उसको माफ भी कर दिया, फिर उसको ऐसा आशीर्वाद भी दे रहे हैं कि उसका जीवन जो है कितना अमन व चैन में गुजरेगा। अजीब बात है नरसिंह की, ये जो है बर्दाश्त करने की इस तरह की क्षमता दुनिया के किसी इंसान में नहीं हो सकता है कि जो जान का दुश्मन हो, जानी दुश्मन हो, उसको भी ये लोग जो है दरगुजर कर देते हैं। और यही हाल नरसिंह का जब दूसरा दौर आया सरकार को हर्षाई के रूप में, तो आपके ऊपर भी जो है हैंड ग्रेनेड बम और तमाम तमाम के तरह के मैंने सुना था कि बहुत ये जो है लोगों ने कई बार कोशिश किया सरकार को नुकसान करने का, लेकिन जब वो पकड़ा गया, वो बम फेंकने वाला, बारूद फेंकने वाला, जब वो दुनिया वाले पकड़ रहे हैं तो नरसिंह गौहरशाही उसको रिहा कर रहे हैं। ये तो दरिया दिली का सबूत है इन लोगों की। तो नरसिंह नर तो है लेकिन मेरे और आपकी तरह नर नहीं है। तो ये जो है नरसिंह ने सुराका से कहा, तुम्हारी उस दिन क्या गति होगी जिस दिन ईरान के सम्राट किसरा के स्वर्णमय कंगन तुम्हारे हाथों में पहनाए जाएंगे। और नरसिंह साहब के देहांत के 5 वर्ष बाद ही, 5 वर्ष के अंदर 16 हिजरी में दूसरे खलीफा उमर के समय में साद सेनापति के द्वारा ईरान का सम्राट मारा गया और वहां से प्राप्त बहुत सा सामान मदीना लाया गया। उमर ने यह सामान स्ववर्गों में विभाजित वितरित कर दिया और कंगन को देकर सुराका के हाथों में पहना दिया।
तब मोहम्मद साहब की बात का स्मरण करके सुराका ने कहा कि मोहम्मद साहब की वह भविष्यवाणी जो उन्होंने मेरे विषय में की थी आज पूर्ण हुई, जिसे सुनकर उमर को भी मोहम्मद साहब की बात का स्मरण हुआ। आज भी जो है इन बातों से इंसान को कम से कम एक तरह का डर, एक तरह की खौफ होनी चाहिए कि जो नरशंस जब नर के रूप में आता है कितनी सादगी का चोला ओढ़े हुए रहता है और उस सादगी के पीछे कितनी बड़ी बड़ी बात करता है। अगर इस बात का बोध जो है सुराका को अगर उस समय पता चल गया होता कि यहाँ ये सोने का कंगन मेरे हाथ में मिलेगा और यह बात एकदम सत्य है, उस समय जिस समय सरकार ने कहा था, नराशंस ने कहा था, उस समय उसको इस बात का उतना गुमान नहीं था। लेकिन सरकार ने, या ये नरशंस तो कभी जो है इतने दीर्घदर्शी, इतने दूरदर्शी होते हैं कि इंसान के सोच के बाहर होते हैं, यानी इंसान वहां सोच भी नहीं सकता है। लिहाजा इस समय के इंसानियत के साथ जो है एक तरह का एक पैगाम दिया जा रहा है कि नरशंस बहुत ही विलक्षण होते हैं, लेकिन वो अपने को सादगी का चोला पहन के दुनिया से छुपे रहते हैं कि दुनिया कहीं ये न जान जाए कि बस ये तो सर्व शक्तिमान, ये जो है ये जात है, तो दुनिया जो है जीना हराम कर देगी सबको। अब यहाँ दुनिया गफलत में पड़ी रहती है, वो नराशंस है कि नहीं है कि नहीं है, इनका वो पावर है कि नहीं है। अब वो दुनिया के सामने जब आता है तब लोग नतमस्तक होते हैं, लेकिन पहले अगर जो समझ गया वो सबसे होशियार है। पहले नराशंस को समझ लेना ये सबसे ये कमाल की बात है कि आप अगर नहीं समझ पाए तो कम से कम वास्तविक नराशंस की तलाश तो करना चाहिए, तस्दीक करना चाहिए, खोज करनी चाहिए किताबों में, वेदों में, पुराणों में, और धार्मिक ये जो है और भारतीय भारतीय सारे विश्व के सारे ये किताबों में जो है उस हीरो की तलाश इंसान को कर ही लेनी चाहिए। और अगर वो कमर कस ले तो वो सच्चाई मिल ही जाएगा, किसी न किसी दिन मिल ही जाएगा, इसलिए सच्चाई छूटती नहीं है। तो इस प्रकार ये बात सिद्ध होता है कि नरसिंह मोहम्मद साहब जो कुछ बताते थे वो दैनिक जीवन में भी सत्य होता था। अतः जिसके विषय में मूसा ने भविष्यवाणी की थी वह मोहम्मद साहब ही थे, यानी वो नराशंस जो मूसा की किताबों में भविष्यवाणी की गई थी वो नराशंस ईसा मसीह नहीं बल्कि पैगंबर इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वेदों के नराशंस ही सिद्ध होते हैं। अब उस नराशंस को जो है वो जो है एक ऐसा उनको ऋषि कहा गया है। नराशंस ऋषि होंगे और वो ऋषि अंतिम ऋषि होंगे, यानी उनके बाद कोई ऋषि उस तरह की दुनिया में नहीं आने वाला है। इसलिए कि अब जरूरत ही नहीं है, सारी इंसानियत की जरूरत नराशंस पूरा कर दे रहे हैं। अंतिम ऋषि के विषय में अनेक प्रकार की भविष्यवाणियां की गई हैं। कहीं अंतिम ऋषि को किसी नाम से व्यवहित किया गया है, जैसे उदकिल, समाविल, मैत्रेय, तीर्थंकर, इमाम मेहदी, कल्कि अवतार, तरह तरह के नाम से व्यवहित किया गया है। तो कहीं किसी नाम से, कहीं किसी नाम से। इन नामों के विविध रूपता को देखकर व्यक्ति के अंदर इस संशय का आना असंभव नहीं कि यदि एक ही ऋषि को लक्षित करके भविष्यवाणियां हुई हैं तो एक ही नाम सभी भविष्यवाणियों में आना चाहिए। हाँ, परंतु ऐसा नहीं है। इसलिए भिन्न भिन्न नामों से व्यवहरित होने वाले भिन्न भिन्न व्यक्तियों के आने की सूचना उन भविष्यवाणियों में है। उपर्युक्त संशय का समाधान प्रस्तुत है। व्यक्ति विशेष के गुणों के आधार पर उसे अनेक उपाधियों से विभूषित किया जा सकता है जो उसके नाम का स्थान ग्रहण कर लेती है। उदाहरण स्वरूप विष्णु को ही ले लीजिए, वे पीला वस्त्र धारण करते हैं इसीलिए उन्हें पीताम्बर कहा जाता है। वे लक्ष्मी के पति हैं इसलिए उन्हें लक्ष्मीपति कहा जाता है।
वे चक्र धारण करते हैं इसीलिए उनको चक्रधारी कहा जाता है। शंकर जी त्रिशूल धारण करते हैं इसलिए उनको त्रिशूली कहा जाता है। वे वृषभ अर्थात बैल की सवारी करते हैं इसलिए उन्हें वृषवाहन भी कहा जाता है। सरस्वती को ही लीजिए, वे वीणा बजाती है इसलिए उन्हें वीणा वादनी कहा जाता है। वह ज्ञान और विद्या के सरोवरों से युक्त है इसलिए उन्हें सरस्वती कहा जाता है। इसी प्रकार अंतिम ऋषि के विषय में भी जिस स्थल में भी जो वर्णन हुआ है वह उस देश की भाषा में हुआ है। जिस देश की भाषा में ग्रंथ है उस देश की भाषा के अनुसार व्युत्पत्ति जन्य अर्थ उस नाम पर घटित होगा जो नाम ऋषि को दिया हुआ है। कुछ स्थलों में तो केवल ऋषि को ही वह कहा गया है, कुछ जगहों पर इस अंतिम ऋषि को वह कहा गया। अब देखना है कि जिस ऋषि को वह कहा गया वह कौन सा ऋषि है और उसके विषय में क्या क्या भविष्यवाणियां हैं। पहले हम भविष्यवाणियों को पूर्ववर्ती ऋषियों के मुख से प्रस्तुत कर रहे हैं। आपका जो है सेंट जॉन एक है, उन्होंने लिखा है कि इफ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स एंड आई विल प्रे द फादर एंड ही शैल गिव यू अनदर कंफर्टर दैट ही मे अबाइड विथ यू फॉर एवर। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। बट द कंफर्टर विच इज द होली घोस्ट whom the Father will send in my name, he shall teach you all things and brings all things to your remembrance whatsoever I have said unto you। लेकिन सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता के नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मैं अब से तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूंगा क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, परंतु जब वह सहायक आएगा जिससे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है तो वह मेरी गवाही देगा। तो मैं भी तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। तो वो नरसंस को यहाँ पर जो है ईसा मसीह किताबों में ये जो है ये वह कहा गया है। वह तो जिस ऋषि को वह कहा गया है वो कौन सा ऋषि है उसके विषय में क्या क्या भविष्यवाणियां हुई हैं जो आपको और फिर अगले एपिसोड में मैंने बताने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। इसके साथ ही हम सभी सुनने वाले भाई बंधुओं को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गौर से मरहबा।